सब मेरीन को हमने तबाह कर दिया, मिशन कंप्लीट हो गया। ये एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो जाते जाते हमें इससे पंगा लेते हैं। दुश्मनों का हेलीकॉप्टर है, इसको गिराने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे नहीं गिरेगा, हो सकता है अभी वापस आ जाए आवाज़ सुन के। इस तक गोली नहीं पहुंच रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको पता होगा काफ़ी दिन से सिस्टम को अपडेट कर दिया था, लेकिन गेम खेलने का वक्त नहीं मिल रहा था। सारी गेम्स ही अपडेट कर ली थी, लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था। आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, तो मैंने तकरीबन 1 घंटा तो गेम खेल ली और अपना ये नशा पूरा कर लिया। बाकी आज परिंदों का दाना भी ख़त्म हो चुका था, मुर्गियों की फीड भी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो पहले ही मैंने मंगवा ली है, जो कि अभी बाहर पड़ी हुई है। तो बस जल्दी से मुझे जाना है। एक तो उसको उठा के अपनी जगह पे रखना है, और दूसरा वो सारी चीज़ें जो है ना, फीड वगैरह वो अपने परिंदों को डालनी है। तो आए बस जल्दी से चलती है। एक तो परिंदों को फीड डालनी है, दूसरा आपको परिंदे दिखानी है। आज वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मैंने वीडियो स्टार्ट की है क्योंकि मैं तो गेम खेल रहा था ना, लेकिन उससे पहले मैं अपनी परिंदों की तरफ से एक दफ़ा होके चला गया था, उनको पानी वगैरह डाल गया था। और जो फीड कल की थी ना, मतलब बची हुई थी, इतनी भी ख़त्म नहीं हुई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज के लिए मैंने उनको डाल दी थी। सिर्फ मुर्गियों की फीड जो थी ना, वो ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, तो जो थोड़ी सी बच गई थी ना, वो मैंने उनको डाल दी थी। बाकी अभी डाल देता हूँ सारी। तो ये जो गमले हैं ना, माशाल्लाह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनके अंदर से ना फूल वगैरह सब से निकलना शुरू हो गए हैं, और जो क्यारियाँ ना, वहाँ तो अच्छे खासे फूल निकल रहे हैं। ये देखें, हमारी मुर्गियों की फीड जो है ना, ये मुर्गियों की नहीं है, ये तोतों की है। मुर्गियों की वहाँ उस तरफ मैं सामने रखा गया था। तो ये वाली जो फीड है ना, ये अभी अंदर लेके जाते हैं, बर्तनों में डालते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको ना सबसे पहले अपने खरगोश दिखाता हूँ। माशाल्लाह से आज उनको मैंने निकाला नहीं है, लेकिन अभी निकालते हैं। हमारे खरगोश की तरह दोनों बैठे हुए हैं, मेल फीमेल, और बच्चे जो हैं अभी तक बाहर नज़र नहीं आए ना, तो ये हिलजुल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेल फीमेल दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी देर बाहर घूम सके। यहाँ पर एक मसला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी भी ये बाहर बैठे हुए हैं कुछ तोते। ये अभी मुझे अंदर जाना पड़ेगा और इनको पकड़ना पड़ेगा। कुछ तो मैं पकड़ के अंदर बंद कर आया था, ये बाहर ना निकल जाए। मैं अक्सर ये दरवाजे खोलता हूँ तो भूल जाता हूँ बंद करना। थोड़ी सी भी जगह रह जाए ना, तो जब मैं सुबह आता हूँ ना, तो यहाँ ये सारे जो बजीज है ना, सारे निकले होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। मैं जब अंदर आया हूँ तो इतने ज़्यादा बजीज जो थे ना, ये वाले सारे ये यहाँ पर घूम रहे थे, तो जितने मैं पकड़ सकता था मैंने पकड़ लिए थे। ये रही हमारी जाली। अब एक मुझे और नज़र आ गया जो कि कहीं ऊपर छुपा हुआ था, तो अभी जल्दी से पकड़ ना उसको भी ना अंदर छोड़ते हैं। अभी मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पर 2 बच्चे थे और एक बच्चा नहीं है। मुझे लगता है अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने की तो जगह ही नहीं है, वो निकल के कहाँ जाएगा। यहाँ पर मटकियाँ सिर्फ 8 हैं, और ये जो पट्ठे थे ये जवान हुए हैं, तो अब इनके ज़्यादा पैर बन चुके हैं। ये देखें, एक पैर माशाल्लाह से यहाँ पर, एक वहाँ पर, इसी तरीके से एक यहाँ पर है, वहाँ पर, वहाँ सामने। तो सब मटकियों में इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर सामने भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पर और मटकियाँ लगानी पड़ेंगी। वो सामने देखें, उड़ के चली गई है। मुझे आज पता चला है कि ये वाले जो हमारे बॉक्स हैं ना, ये टेढ़े क्यों हो जाते हैं। मुझे लगा कि ये ना रोज़ाना ऐसे टेढ़े होते हैं तो हवा से टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन आज पता चला कि इसके अंदर ना मैना आती हैं, और जब हम आते हैं इधर से गुजरते हैं तो डर से एकदम से ना बाहर निकलती है ना, तो सारे बॉक्स टेढ़े हो जाते हैं। मतलब छोटा है बॉक्स है ना, तो वो बड़ी होती है, तो निकल नहीं सकती जल्दी से, तो बॉक्स टेढ़े हो जाते हैं। तो फिर रोज़ाना हमें सीधे करने पड़ते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर हो सकता है अभी मेल फीमेल हों, लेकिन चिड़िया जो है ना, उसने अंदर नेस्टिंग की हुई है। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं पता नेस्टिंग नज़र आ रही है नहीं, और मेल फीमेल अंदर नहीं है, वो निकल गई हैं। एक तो मुझे वहाँ से अंडे उठाने हैं, और यहाँ से तो मैंने कल भी बताया था आपको, मुझे याद नहीं रही और कल भी याद नहीं रही। तो पता नहीं अब अंदर कितने अंडे होंगे, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ। 2 अंडे मिल गए हैं, और यहाँ मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, तो गंदा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसकी सफाई कर दूँ, लेकिन आज वक्त नहीं है, कज़न की मंगनियाँ हैं, तो मुझे वहाँ पर जाना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना ये वाला व्लॉग भी आज बना रहा हूँ। वैसे दिल नहीं था मेरा बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज का दिन ज़ाया नहीं करते, जितना बनता है वो हम आपको दिखाएंगे। 2 अंडे मिले हैं, बाकी ये वाला जो घर है ना, इसको इंशाल्लाह हम कल साफ़ करेंगे। ये देखें, 2 पौधे हमारे इस मुर्गे ने तोड़ दिए हैं। मैं अंदर गया हूँ, सिर्फ 1 मिनट ही लगा होगा अंडे उठाने के लिए, और बाहर आया हूँ तो जल्दी से निकल गए थे, और इन्होंने ना फूलों के 2 पौधे निकाल दिए हैं। अभी मैं वक्त पे ना पहुंचता तो बस सारी गए थे। यहाँ पर जगह ही नहीं सूख रही थी,
और बारिश तो सिर्फ एक दिन हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि पानी इतना कहाँ से आता है। फिर मुझे पता चला कि मुर्गियों ने ना ये तोड़ दिया इसको, ये देखें यहाँ से ये। तो शुक्र है ये एक और पड़ा हुआ था, इसको तो खैर मैंने बंद कर दिया। अभी मैं खोलूँगा तो पानी नीचे गिरेगा, यहाँ पर फिर कचरा हो जाएगा। तो अभी मैं ये ना जल्दी से ये चेंज कर देता हूँ इसके साथ। ये देखें नया वाला चेंज हो गया और अब ये यहाँ से पानी निकलेगा और इसी तरीके से और पानी आ जाएगा। और हमारी प्यारी मुर्गी ये देखें माशाल्लाह, एक मुर्गा अंदर है, इसने शोर मचाया हुआ है। और अंडे देखते हैं, यहाँ पर 3 और 4 7 और यहाँ पर 5 और नीचे 1। अंडे घर में भी इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं और कल भी मैं उठा के लेके गया था, जो मैंने इंक्यूबेटर के अंदर रखने थे वो भी इतने ज़्यादा हैं। और 9 10 या 12 कुछ अंडे यहाँ पर भी हैं। तो अंडे अब इस्तेमाल ही नहीं होते और मुर्गियाँ इतने अंडे दे देती हैं ना, मैं कहीं से पता करता हूँ, मुझे अगर 1-2 मुर्गियाँ किसी से मिल जाती हैं ना तो उनको अंडों पे बिठा देते हैं। यहाँ पर एक मसला हो गया, ये देखें ये लाते वक्त ना फट गया था, तो अब इसको ऐसे नहीं रख सकता वरना सारी फीड ज़ाया हो जाएगी। तो इसको ना दूसरे तोड़े में जो पहले वाला था उसी के अंदर डाल देते हैं। ये देखें फीमेल कितने मज़े से बैठी यहाँ पर घास खा रही है, ये तो हाथ भी नहीं लगाने देती। और इन्होंने पानी गिरा दिया है। मेल हमारा जो है ना उस तरफ बैठा हुआ है। अब में से कुछ भाई कह रहे हैं कि असील मुर्गे को और मुर्गी को अलग कर दिया जाए, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा है। लेकिन एक मसला ये है कि जब तक शिराजी बच्चे नहीं दे देता हम इनको ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं इन कबूतरों को वहाँ ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। एक ही केज होगा कबूतरों का, बाकी सब यहाँ पर हम मुर्गियाँ रख लेंगे। मतलब एक में असील रख लेंगे और इसमें हम कोई और नस्ल रख लेंगे, तो इस तरह ना हमारा सेटअप अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं शिराजी के बच्चे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। माली कल इस पूरे बॉक्स में से जड़ी बूटियाँ निकाल के चला गया था। माशाल्लाह से साफ़ सुथरा घास है, लेकिन इन तीनों में ना जड़ी बूटियाँ इतनी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नज़र भी आ रही हैं सामने। तो आज वो ये करेगा, फिर एक एक करता जाएगा। और सामने स्प्रिंकल मैंने निकाल दिए हैं। मसला ये है कि इतने ज़्यादा एरिया को ना पानी देने में टाइम लग जाता है, तो मैंने इसलिए निकाल लिए कि मोटर के साथ कनेक्ट है और मोटर जो है ना मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट है। तो मैं शॉप पे होता हूँ, कैमरे में देखता रहता हूँ इसको चला के। जब ये पानी अच्छे से लग जाता है तो मैं वहीं से ना इसको बंद कर देता हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। वरना इतने एरिया को पानी देने के लिए ना मुझे यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है और फिर मेरा ना वक्त ज़ाया होता है। और एक और चीज़ कि शिराजी के पेड़ को ना हमें देखे हुए इतने दिन गुजर गए, मतलब उसके अंडे नहीं देखे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तो शिराजी के अंडे देखते हैं, हो सकता है उसके बच्चे आ गए हों, और दूसरा ये कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं खरगोश के बच्चे देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। बहुत क्यूट से माशाल्लाह, अब तो बड़े हो गए होंगे। तो बस चलते हैं, पहले शिराजी के पेड़ को देखते हैं, उसके बाद में ना आपको मैं 1 या 2 बच्चे खरगोश के भी दिखा देता हूँ। तो शिराजी की जो फीमेल है ना वहाँ पर सामने है और मेल अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं इस पूरी पेटी को ना बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम आसानी से देख सकें अंदर बच्चे हैं या अंडे। और अगर अंडे ठीक हैं तो उनको रख देंगे, वरना ख़राब हुए तो भी हम देख लेते हैं। ये देखें मैंने इतने दिनों बाद आज इसको निकाला है ना, तो इतनी गंदी हुई है पेटी यहाँ पर। मुझे तो याद ही नहीं था कि इसका घास ही चेंज कर देता। और एक अंडा ख़राब है, मैंने चेक कर लिया है। शिराजी का एक अंडा बिल्कुल ख़राब है, उसमें से तो पानी मुझे ऐसे हिलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरे के अंदर बच्चा है, तो बच्चे का इंतज़ार करते हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कितने दिन पहले इसने अंडे दिए थे। और मुझे यहाँ से लग रहा है कि एक अंडा टूट रहा है। मैं देखता हूँ, वाकई अंडा टूट रहा है। नहीं, अंडा नहीं टूट रहा, वैसे ऊपर कोई चीज़ लगी हुई थी तो मुझे लगा कि अंडा टूट रहा है। तो हम इसको वापस रख देते हैं। और मेल जो है इधर ही बैठा हुआ है। अभी हम 2-3 दिन और इंतज़ार करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बच्चा है ना जिसके अंदर, ये इंशाल्लाह जल्द निकल आएगा। इसको हम वापस रख देते हैं। मेल अभी निकल गया और यहाँ पर चला गया उस कॉर्नर में। तो अभी हम इसको रखेंगे कैसे, मेल आगे आ गया, लेकिन हम कोशिश करते हैं मेल को हटाने की और इसको वहाँ रखते हैं ताकि मेल या फीमेल अंदर दोबारा से बैठ जाए। खरगोश के बच्चे वहाँ पर और अभी उछलते कूदते हैं। और सब ने यही कहा है कि खरगोश के बच्चे भी दिखाएं। तो अब मैं डरते डरते इनको निकाल तो रहा हूँ, सबको नहीं निकालूंगा, एक ही दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सब वैसे ही होंगे। जितना एक होगा बाकी सेम टू सेम वैसे ही होंगे। तो एक को देख लेंगे तो सबका हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी एक निकालूंगा, लेकिन बहुत जल्दी बस आपको एक दफ़ा ऐसे दिखाऊंगा और फिर वापस रख दूंगा। ये ना हो कि इसको सर्दी ना लग जाए। तो अभी आप सब दिलों को थाम कर बैठिए, क्योंकि तशरीफ़ ला रहे हैं बादशाह इस्लामत। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, क्यूट। अभी तो इसके बाल भी हैं ना जो पूरे आ चुके हैं, और आंखें नहीं सिर्फ खुली, बाकी माशाल्लाह से ये देखें सारे बाल आ चुके हैं और सारे वाइट कलर के हैं, इसी तरह जैसे माँ बाप है। अब ये नहीं पता रेड आइज़ हैं या ब्लैक आइज़ हैं, लेकिन ये देखें कितना क्यूट है। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। बाकी अभी जल्दी से इसको वापस रखते हैं, ये ना हो कि इसको सर्दी लग जाए।
और ये अपने बहन भाइयों को मिस कर रहा है। एक दिन मैंने पानी क्या लगाया, फूल कितने ज़्यादा इस तरफ निकलना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर ये भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब पानी हमने नहीं छोड़ना। और एक बात की तो मुझे याद ही नहीं रही, वो हमने जो ऊपर बीज लगाए थे ना, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है कि जो बीज होते हैं ना उनको छाँव में रखते हैं तब उनमें से पौधे निकलते हैं। एक भाई का कमेंट पढ़ के मुझे याद आया, नर्सरियों में ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा वो निकल तो आएंगे लेकिन उस तरह निकलेंगे क्योंकि उनको ऊपर धूप लग रही थी डायरेक्ट और उनको छाँव चाहिए होती है। तो ऊपर फ़िलहाल कोई जगह नहीं है छाँव के लिए, तो नीचे लेके आने पड़ेंगे या फिर दोबारा से नई पनीरी लगानी पड़ेगी। ये ऊपर है, इसकी फीमेल अभी नीचे बैठी हुई थी, यहाँ पर तिनके उठा रही थी, वो भी साथ चला गया। मुझे लगता है वहीं पर कहीं बैठी हुई थी। इनके फ़ायदे हैं, यहीं से तिनके उठाए, वो तिनके उठा रहे, फीमेल भी तिनके उठा रही है, दोनों यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आ गए। और अभी मैं इन सब के लिए ना 2 बर्तन वहाँ पर और 2 बर्तन इस साइड पे दाने और पानी के लिए रख रहा हूँ। ये देखें अभी इन्होंने चाय पी है और घर वाले ना जहाँ खाते हैं ना वहीं फेंक के चले जाते हैं, सफाइयाँ मुझे करनी पड़ती हैं। वो ऊपर देखें मैना बैठी हुई है, ये अब इधर आने की कोशिश करती है लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि हम आ जाते हैं। तो चिड़ियाँ हैं ना वो ऊपर बैठी हुई हैं, ये डरती नहीं है। और अभी कुछ और चिड़ियाँ जो है ना वो नेस्टिंग कर रही हैं। तो सब चिड़ियों को वेलकम टू माय हाउस। ये बड़ी चालाक है, ये रहती इधर है। पहले यहाँ चरपाइयाँ होती थी ना तो उन पे सोती थी। ये बिल्कुल छोटी सी थी तो हमारे घर आई थी और यहीं पर ना ये खेलती है। डरती तो है लेकिन इस तरह नहीं जिसे जंगली बिल्लियाँ डरती हैं, बस ये यहीं पे घूमती रहती है। और मेरे परिंदों को ना बिल्कुल भी ना ये नुकसान नहीं पहुँचाती। तो ये नुकसान नहीं पहुँचाती तो फिर मुझे अच्छी लगती है और हम भी इसे कुछ नहीं कहते। एक दफ़ा ऊपर जाके ना जो हमने पौधे लगाए हैं उनको भी देख लेते हैं। फिर मुझे ये वाला कैन चाहिए, नीचे लेके जाना है। मुझे नीचे कुछ पौधों को पानी लगाना है और ये वाले सारे सूखे हुए हैं, मतलब सख्त हुए हुए हैं और इनमें से पौधे निकलते आ रहे हैं। बताऊँ आपको, ये अब ये नहीं पता पौधे हैं या घास है लेकिन निकल रहे हैं। ये और इसमें भी निकल रहे हैं, कोई पता नहीं है निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। और ये जो दूसरे गमले हैं ना इन गमलों में भी उसी तरह छोटे छोटे पौधे निकलते आ रहे हैं। तो जल्दी से हम अपना ये वाला जो कैन है ना इसको उठा के नीचे चलते हैं। और वहाँ तो बहुत डब बैठी हुई हैं उस दरख्त में मुझे नज़र आ रही हैं और मैना भी इतनी ज़्यादा, ये पता नहीं कहाँ से अब आ गई हैं। वैसे तो हमारे घर में ना बहुत सी चीज़ों के जोड़े हैं, परिंदों के जोड़े हैं, तोतों के हैं, मुर्गियों के हैं, हर चीज़ के हैं। लेकिन हमारे घर में जो सबसे ब्यूटीफुल कपल है ना, मैं आपकी उससे मुलाकात करवाता हूँ जो कि यहाँ पर घूम रहा है। फीमेल यहीं पर रहेगी, मेल में यहाँ करीब जाऊँगा तो भाग जाएगा। मेल मस्तियाँ करते हैं और ये घास खा रही हैं। चले कोई बात नहीं, इस घास जो ऐसे भी आज हमने मशीन लगानी है तो ये बड़ा वाला घास जो है कट जाएगा तो ये खा लेते हैं। तो उस एरिए से मशीन नहीं लगेगी, वैसे ही बिल्कुल ना ये खाते हैं तो वो प्लेन हो जाता है। ये देखें हर वक्त खाते रहते हैं, इनका काम ही कोई नहीं है, हर वक्त खाना खाना खाना। ये फीमेल ये है और मेल ये है। इनको ज़्यादा सा पानी लगाना है क्योंकि इनके अंदर ना 2-2 3-3 पौधे हैं तो हमें एक एक निकालना है और वहाँ पर सामने जो गमले पड़े हैं उनके अंदर लगाना है। हमारे माशाल्लाह से कॉकटेल सारे ठीक हैं, सिर्फ एक वो सामने जो वाइट वाला बैठा हुआ है ना ये थोड़ा सा मुझे सुस्त लग रहा है। मतलब अभी ठीक है, जब मैं आया था ना तो इसने पैरों के अंदर मुँह दिया हुआ था। और एक यहाँ पर बैठा है, अब पता नहीं इसकी फीमेल अंदर ना चली गई, उसने पैर बना लिया हो। अभी मैंने सब पौधों को पानी लगा दिया है, मतलब क्यारियों को नहीं लगाया, गमलों को लगा दिया। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना इन छोटे गमलों को ना पानी देने में आता है क्योंकि अब वो बोतल आ गई है ना तो उससे आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन इस बोतल में एक मसला है कि वो 5 लीटर है और उसमें 10 लीटर भी मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वापस करके हम 10 लीटर वाली ले आते हैं तो पानी आसानी से लगेगा। बाकी ये जो है ना ये जब से निकले हैं इधर ही खा रहे हैं। फीमेल तो इधर से जाती नहीं है और घास इतना प्लेन सीधा सीधा कर दी है। ये देखें हमारी असील मुर्गी और असील और देसी का क्रॉस। बाकी हमारे मुर्गियाँ मुर्गे उस तरफ हैं और कुछ यहाँ अंदर चले गए हैं। ये वाले जो शापर है ना मैं सोच रहा हूँ कल उतार दूँ क्योंकि अब वैसी ठंड नहीं रही। कल हल्की सी बारिश हुई थी इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी ठंड पड़ी थी, लेकिन अभी मौसम माशाल्लाह से फिट हो गया है, कोई ठंड नहीं है और नॉर्मल मौसम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि शापर उतार दूँ। ऊपर वाले जो पर्दे हैं वो हम 1 हफ्ते तक उतार देंगे, उनका कोई इशू नहीं है। ये वाले उतर जाएंगे, एक तो परिंदे नज़र आएंगे, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, दूसरा इनको हवा लगने शुरू हो जाएगी। बाकी अभी जो मौसम है ना ये चेंज हुआ है तो कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मतलब मुझे लगा कि सर्दियाँ जाएंगी गर्मियाँ आएंगी तो मौसम मज़े का हो जाएगा, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा जब पड़ जाएगी ना तो मुझे ये टेंशन है कि फिर दिन को यहाँ इनका ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा करेगा क्योंकि उस तरफ डायरेक्ट धूप पड़ती है तो फिर मुझे उसका भी कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है आज मंगनी पे, कज़न की मंगनी है, तो इसलिए फिर मैं अभी ना इनको जल्दी बंद
करके चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ से रात को लेट वापस आना है और मैं चाहता हूँ कि एक ही दफ़ा इनको बंद करके चला जाऊँ ताकि फिर मुझे टेंशन ना हो। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।